योगी आदित्यनाथ जी का आगमन। माननीय पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, बहुत ही सौभाग्य का दिन, मिलन संवाद लेकर आ गए संबंध के क्षण हैं। इन्हें स्वीकार लो, ये पावनी सौगंध के क्षण हैं। सजे हैं द्वार पर संकल्प या मंगल कलश पावन, पूरे हैं चौक सपनों के आनंद के क्षण हैं। उत्तराखंड महोत्सव 2024 का पुनीत पावन महायज्ञ हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत ही यादगार लम्हा है। एक बार करतल जोरदार नारा का जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी पधार चुके। नमन है, बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत शुभ घड़ी है। अंजलि भरकर गंगा जल को जिसने यहाँ पिया है, समझो उसने धरती पर ही अमृत पान किया है और जन्म जन्म के फेरों से भी उसको मुक्ति मिली। भारत की पावन धरती पर जिसने जन्म लिया है, साक्षात ईश्वर विराजमान है। आज उत्तराखंड और अवध की ये सरजमी, ये धरती कला, संगीत और साहित्य के चाहने वालों से, प्यार करने वालों से सुशोभित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में भारतवर्ष के कोने कोने से आए मेहमानों का उत्तराखंड महापरिषद बहुत बहुत स्वागत करती है। बहुत सौभाग्य के दिन है, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस। काकड़ी को बेल अलसी को तेल, त्यार बिना ओ पगली सब लागू अझेल। ओ दिन रात परण करूं किया जा रहा है, बहुत ही भाव पूर्वक, बड़े श्रद्धा भाव के साथ। आज बहुत यादगार दिन है। हम उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उत्तराखंड का ये महोत्सव, माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, बहुत शुभ घड़ी है। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्प्रदां शत्रुबुद्धि विनाशय दीपज्योति नमोस्तुते। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, मैं महापरिषद के श्रीमान दीवान सिंह अधिकारी जी, माननीय अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र पंत जी और माननीय श्री मंगल सिंह रावत जी, माननीय श्री भरत सिंह बिष्ट जी और श्रीमान रजनीश रावत जी से निवेदन कर रहा हूं कि आएं और जल्द से स्टेज पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वचनों के साथ में उनको ये अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह सम्मान पूर्वक भेंट करेंगे। बहुत शुभ घड़ी है। माननीय श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमान हरिश्चंद्र पंत जी, श्रीमान मंगल सिंह रावत जी, भरत सिंह बिष्ट जी महासचिव, महापरिषद लखनऊ के ये स्मृति चिन्ह उत्तराखंड महापरिषद करतल ध्वनियों के साथ आप स्वागत करें। बहुत सौभाग्य का दिन है हम सब, 9 नवंबर का उत्तराखंड महोत्सव का ये दिन। और उत्तराखंड गौरव से आज जिनको सम्मानित किया जाना है, पद्मश्री श्रीमान कल्याण सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं और बड़ा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकमलों के द्वारा उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जाएगा। मैं श्री भुवन पाठक जी, पूरन सिंह जीना जी, माननीय अध्यक्ष और माननीय महासचिव जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करके आज के इस समारोह को यादगार बनाएं।
खुशी का पल, सब लोग करतल ध्वनियों से इसको और भी यादगार बनाएं। मैं अब बड़े ही आदर भाव के साथ मंच पर आवाज दे रहा हूं उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ के माननीय अध्यक्ष श्रीमान हरीश चंद्र पंत जी को आए और संक्षिप्त रूप से आज के इस समारोह के जितने मेहमान और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ में तमाम जो आप देख रहे हैं कि कला और संगीत के चाहने वालों को प्रणाम करने का दिन है। मैं हरीश चंद्र पंत जी अध्यक्ष जी को बुलाऊंगा, अतिथियों का स्वागत करेंगे। उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2024 के प्रथम दिवस पर मैं मंच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे लखनऊ शहर की प्रथम महिला महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, हमारी प्रिय दीदी रीता बहुगुणा जोशी जी, और जिनको आज हम उत्तराखंड गौरव से सम्मानित कर रहे हैं ऐसे श्री कल्याण सिंह रावत जी हमारे बीच में हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से जितनी भी जनता आज यहाँ पर उपस्थित हुई है, हमारे माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए मैं सभी का जो है उत्तराखंड महापरिषद परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि मुझे आदेश हुआ है कि बहुत जल्दी और सूक्ष्म रूप से इस कार्यक्रम को किया जाए, इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने जो अपना बहुमूल्य समय, इतना व्यस्ततम समय से जो है आपने समय यहाँ पर हमको दिया है, मैं उत्तराखंड महापरिषद परिवार एवं तमाम लखनऊ की पर्वतीय जनता की ओर से बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है आज हमारे इस प्रथम दिवस में उत्तराखंड महोत्सव का गौरव और सम्मान जो बढ़ाया है, उसके लिए मैं अपेक्षा करता हूं कि इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहेगा। बहुत ज़्यादा मैं ना कह के, क्योंकि बहुत से हमारे वक्ता अभी हमको दीदी ने भी बोलना है, सुषमा जी ने भी बोलना है, और हमारे जिनको हमने उत्तराखंड गौरव दिया है उन्हें वो भी दो शब्द अपने तरफ से कहेंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शब्द कह के पुनः आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और मैं पुनः एक बार पूरे मंच को जो है सम्मानित करते हुए, सम्मान देते हुए, मैं प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आइए अब बिना किसी विलंब के, जिस घड़ी की हम सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए करतल ध्वनियों से, आप तालियों से करतल ध्वनि में माइक्रोफोन पर एक बार जोरदार तालियां। 2024 का ये उत्तराखंड महोत्सव यादगार होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी इस मंच पर उपस्थित हैं। आप सबकी ओर से देखिए मंच पर उत्तराखंड महोत्सव के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लखनऊ की लोकप्रिय महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री, प्रयागराज से पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, उत्तराखंड महापरिषद के संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष हरीश चंद्र पंत जी, महासचिव भरत सिंह बिष्ट जी, और अभी जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ऐसे एक सामाजिक जागरण के पुरोधा के रूप में जिन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ऐसे डॉक्टर कल्याण सिंह जी, उत्तराखंड से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तराखंड स्थापना का दिवस भी है। इस अवसर पर पूरे उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले आप सभी को मैं उत्तराखंड के स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 24 वर्ष के अंदर
अब ये रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश किया है और इन 24-25 वर्षों के अंदर उत्तराखंड ने एक लंबी दूरी तय की है, विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, अपनी विरासत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आज उत्तराखंड में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उत्तराखंड के हमारे जो पवित्र धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और अभी हमें जो मंच पे स्मृति चिन्ह दिया गया जागेश्वर धाम का दिया गया है, बहुत प्राचीन धाम है, पौराणिक धाम है। उत्तराखंड पहले केवल टूरिज्म की दृष्टि से टूरिस्ट वहां जाता था, यद्यपि पौराणिक कालखंड से ही वहां पर लोग श्रद्धा भाव के साथ जाते थे, श्रद्धालु जन बड़ी मात्रा में जाते थे, लेकिन एक समय उनका स्थान टूरिस्ट ने ले लिया। लेकिन अब जब बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार हो रहा है, केदारनाथ धाम एक नए रूप में देश और दुनिया के सामने आ रहा है, उत्तराखंड के अंदर जागेश्वर धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के जागेश्वर धाम के इस पौराणिक महत्व को देश और दुनिया के सामने रखा, तो स्वाभाविक रूप से आज उत्तराखंड में इस स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी, जिसमें श्रद्धा भाव के साथ लोग जाते हैं, एक बड़े संकेत का हम सब की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। और मेरा मानना है कि यह केवल वहां पर इतने श्रद्धालु और टूरिस्ट ही नहीं जाएगा, बल्कि यह रोजगार सृजन का भी एक माध्यम मिलेगा, बहुत बड़ा रोजगार सृजन का एक माध्यम मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उत्तराखंड महापरिषद के द्वारा, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था। यह परिषद लगातार इन रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जब उत्तराखंड महापरिषद अपने कार्यक्रम को करता है और यहां पर उत्तराखंड की, चाहे वह गढ़वाल की हो, कुमाऊं की हो, उससे जुड़ी हुई सांस्कृतिक विरासत को मंचन करता है, वहां की पौराणिक परंपरा को, जागर प्रथा का गायन इन मंचों से होता है, जब वहां के धामों के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाता है, जब वहां के कलाकारों को, वहां के सामाजिक संस्थाओं के पुरोधाओं को सामाजिक आंदोलन से, सांस्कृतिक अभियान के साथ जुड़े हुए नेतृत्व वर्ग को यहां बुलाकर के सम्मानित किया जाता है, तो वास्तव में सम्मान अपने पूर्वजों की विरासत का सम्मान होता है। उन पूर्वजों की पहचान को बनाए रखने के लिए याद करिए, हमारे पूर्वज कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया। तब साधन नहीं थे, आवागमन के माध्यम नहीं थे। जब मैं स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जीवनी को पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि बचपन में किस उम्र में वे वहां से चले थे, अपने गांव से चले थे। पैदल कई दिनों तक चलना होता था, तब वे कोटद्वार या नजीमाबाद तक आ पाते थे, और तब फिर वहां से ट्रेन या फिर बस की सुविधा उनको प्राप्त हो पाती थी। और उसके बाद भी उन्होंने अच्छी शिक्षा भी ली, देश की आजादी के आंदोलन के साथ भी जुड़े, राजनीति के शीर्ष पदों पर जाकर के नेतृत्व देकर के अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया और उत्तराखंड के गौरव को ही बढ़ाया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने संघर्ष का वही रास्ता उससे पहले अपनाया था आजादी के आंदोलन में।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, देश के गृह मंत्री के रूप में आज हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, इसके पीछे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की सोच थी। औद्योगिक वातावरण कैसे बनना चाहिए, ये स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इस परिदृश्य को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो उत्तराखंड की विभूतियों ने उत्तर प्रदेश में रह करके, देश में रह करके सदैव न केवल उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, बल्कि इससे हमारा उत्तराखंड भी गौरवान्वित हुआ है। और उत्तराखंड महापरिषद इसी कार्यक्रम को लेकर के निरंतर प्रयास करता है, अपने सीमित साधन से निरंतर सम विषम परिस्थितियों में। मैं बहुत बार चाहता हूं कि मैं कार्यक्रम में जाऊं, लेकिन इतनी व्यस्तता, आज भी मैं चाह करके भी उत्तराखंड स्थापना दिवस था, इसलिए मैं सुबह से ही कार्यक्रमों से होते हुए, यानी सुबह मैं 9 बजे से निकला हूं मुख्यमंत्री आवास से, और अभी तक मैं घूम ही रहा हूं, और घूमते घूमते भी आपके पास आ रहा हूं। पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थानों से होते हुए, अलीगढ़ से मैनपुरी, मैनपुरी से कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ के कई कार्यक्रमों में लेते हुए, और अंत में फिर आपके पास यहाँ पर आया हूँ। और मैंने इस बार कहा था, तय किया था कि भाई इस बार तो रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर रहा है, इसलिए महापरिषद के कार्यक्रम में इस बार मैं जरूर जाऊंगा, और मैं इसीलिए आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। याद रखना, विरासत का सम्मान करने वाला समाज हमेशा विकास की ओर उन्मुख होता है। ये जो सांस्कृतिक धरोहर है, वहां की जो प्रथाएं हैं, वहां की जो कला है, वहां का जो संगीत है, ये सब हमारी विरासत है। इसको छूने बनाए रखना है, इसको उसकी पौराणिक वाद्यों के साथ पुनर्जीवित करना है। इसको आधुनिक पॉप संगीत या उसका स्थान न ले ले, इसका ध्यान जरूर रखना। उन पुराने वाद्यों को पुनर्जीवित करिए। जब हमारे पूर्वजों ने इस कला को वहां विकसित किया होगा और उसको आगे बढ़ाया होगा, वहां के धामों की भी चर्चा होती है, गांवों की, गलियों की, डांडों की, यानी कोई भी चीज वहां से अछूती नहीं बचती है इस कला में। और परिषद इसके लिए अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इस सम्मान के साथ जोड़ने का कार्य करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि मेती आंदोलन के जो प्रणेता हैं डॉक्टर कल्याण सिंह जी, उनको, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, उन्हें आज यहाँ पे गौरव सम्मान, उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले अब तक जिन विभूतियों को इस सम्मान दिया गया है, श्रीमती कबूतरी देवी, सुश्री प्रभा एटवाल, श्री हेमचंद सिंह, डॉक्टर हेमचंद पांडे, श्री अनिल प्रकाश जोशी पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं, पर्यावरणविद हैं, जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह, इन सबको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सिलसिला निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और यह कार्यक्रम उत्तराखंड के गौरव को, उत्तराखंड की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां की लोक गाथाओं के माध्यम से निरंतर हम इसको आगे बढ़ा करके वहां के महापुरुषों को भी हम लोग सम्मानित करते रहें। इस विश्वास के साथ मैं उत्तराखंड महापरिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर कल्याण सिंह जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त होने पर उनका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस सांस्कृतिक चेतना के जागरण के अभियान के साथ उत्तराखंड महापरिषद के साथ हमेशा अपना पूरा सहयोग करेगी। आप सबको मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी। मैं माननीय पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी को आवाज दे रहा हूं कि आप। परमादरणीय हमारे बहुत ही उत्साही और जस्वी और पूरे विश्व में
भारत में ही नहीं विश्व में आज जिनके नाम का डंका बज रहा है, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का मैं इस मंच पर अपने उत्तराखंड महापरिषद की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही में हमारे जो अध्यक्ष हैं पूरे हरीशचंद्र जी, उनको बधाई देती हूँ कि आपने जिस प्रकार से हमारे मोहन सिंह जी के काम बढ़ाया है वो दिया है। भारत सिंह जी का सहयोग, अधिकारी जी का सहयोग, इसमें निरंतर सभी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। आज उनकी पत्नी हमारे सामने बैठी है मोहन सिंह जी की, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और उनके पुत्र राजेश भी हैं जो कि पूरी तरह से लगे हुए हैं। महाराज जी, जब आप थोड़ा विलंब हो रहा था, लोगों का दिल टूट रहा था और लोगों ने कहा वो थके हुए हो सकता ना है। मैंने कहा उत्तराखंड का बच्चा, उत्तराखंड से जो इसकी उत्पत्ति हुई है, जब तक वो कर्तव्य पथ पर चलता है वो कभी ना थकता है ना रुकता है। और फिर योगी जी ने सिद्ध कर दिया, केवल योग में ही नहीं, एक कुशल प्रशासक के रूप में भारत से लेकर कनाडा तक इनकी धूम मची हुई है और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हमने केवल विक्टोरिया क्रॉस नहीं दिया, हमने अपनी सीमाओं की सुरक्षा में न जाने कितनों की आहुति देकर और बड़े बड़े पदक ही प्राप्त नहीं किए, हमने पर्यावरण के क्षेत्र में भी नाम कमाया है। और मैं आज के दिन बस 1 मिनट में बोलूंगी कि इस उत्तराखंड के जो स्थापना दिवस है उस पर हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को जरूर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में ये संभव हो पाया था। और फिर मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस गांव को अंतिम गांव कहा जाता था माना को, उन्होंने सीमा का प्रथम गांव उसको मानकर और उसके विकास की बात की है। आपने खुद बताया 3 मुख्यमंत्री संयुक्त उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड ने दिए हैं, और प्रशासक दिए हैं और समाज सेवी दिए हैं। पर महाराज जी, आज उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी प्रवासी हैं रुके हुए वहां से आकर, वो अपने अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को मजबूत कर रहे हैं, भारत को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के लीक पर चल रहे हैं। और आपका तो सफर अभी शुरू हुआ है। कौन कहता है कि आप थके हैं? जब तक उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा चरम पहुंचेगी, वो भारत का प्रथम प्रदेश नहीं बनेगा। योगी जी रुकेंगे नहीं, हमारे मुख्यमंत्री रुकेंगे नहीं, और हम सब करोड़ों पीछे हैं, आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय निकाला, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। एक स्मारिका जिसका लोकार्पण आपके हाथों होना है, ये स्मारिका उत्तराखंड महापरिषद के उत्तराखंड दर्पण के नाम से आपकी कर कमलों, आपके आशीर्वचनों से ये दिनों दिन यही तरक्की करते रहे। और इस तरह से आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये लोकार्पण हुआ उत्तराखंड दर्पण का। करतल ध्वनियों के साथ अब सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। इस स्मारिका में तमाम उत्तराखंड से संबंधित बेहतरीन लेख हैं जिनको हम आने वाली नस्लों तक पहुंचाएंगे। बड़ा सौभाग्य का दिन था। माननीय मुख्यमंत्री इस सरकार श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से ये उत्तराखंड दर्पण स्मारक लोकार्पण हुआ। कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर लंबी और बड़ी उम्र करे। जहां साहित्य और संस्कृति की पूजा होती है, वो स्थान निश्चित रूप से बहुत ही पुण्य होता है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और आशीर्वचन दे रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्थान कर रहे हैं। आप बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अपनी जनता को, अपने घर को, अपने चाहने वालों को आशीष दिया। जय जगदवंदनी जोग माया खपर भरनी, तू ही चामुंडा शैलपुत्री नंदा हिंगला पिंगला दैत धावनी, महानारायणी चंद्र घंटिका महाकाल रात्रि काली माता, जब दैत्यों को अत्याचार हुए तब कर माता को जन्म हुए, राजराजेश्वरी गोरजा भवानी चमनकोट चामुंडा, श्री शकरेश्वर कार्तिकेय श्री देवी दैना संगारे, श्री गणेश रमा जय नमा उद्धारणी कुंजला महेश्वरी, महेश्वरी दैत धाऊं गेमण मचाऊं तब तो देवी को जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, जड़ को मोती माता मेरी
माता मेरी जय बोला, हाँ गढ़कुमो की माता मेरी जय बोला। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़कुमो की माता मेरी जय बोला। ए बेले बधान माता बलचरा में ती होला, ए बेले बधान माता बलचरा में ती होला। ए मल बधान जालू मानंद जी को डोला, ए शिव कैलाश जालू मानंद जी को डोला। ए सिद्ध पीठ नोटी से चले यो कल को चोतिर में राधा गढ़ से चेचू हा ही साव के चे तू खैल हीरा कबल के चेचू यो कल को चोतिर में राधा गढ़ से चेचू। ही साव कचे तू खैल हीरा कबल कचे जो यो तेर मेरो दगड़ ही माजी सचे छू। रमकने गिलास माजी चमकने तेरी मेरी जोड़ी देखी या दुनिया दा सहीरा कबर का जो या दुनिया दा सहीरा कबर का जो। ओ तू समझली ये बाजी वाला
संजुना रोजा अरे यो काली काली यो गोरी काला यो काली काली यो गोरी काला यो माची चादरान बिरु मरमा यो माची चादरान बिरु मरमा बलिदान का त्यागा यशारा ओ तू गंगा या छोड़ी कैसे बलि पापला गला म्यारा बेसरा आज के दूसरे दिन में देर से तशरीफ लाए हैं, उनका आज के दूसरे दिन में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा डिले दे दी भाई, थोड़ा सा डिले। थोड़ा सा डिले। आब सिमलिया हड़ी पण पीगे चढ़ी पण तड़ा तड़ी और कक पाला छन पड़ो ते पापी तगड़ी अरे ते पापी तगड़ी दारो जमे नाने परी दारो चोमा गारी काउडा दारो जमे नाने परी दारो चोमा गारी काउडा दारो जमे नाने परी दारो चोमा गारी काउडा दारो। आइए देवी और सज्जनों, इस रात को बहुत यादगार आपके बीड़ी बीड़ी गाने दोनों हाथ छोड़ दीजिए। क्या बात, वाह मर्दोले जी, बहुत कमाल, बहुत कमाल। पटलिया में छो दुड़ दे छो जिंदगी की धूमधाम 4 दिन रे छो 4 दिन रे छो रहोसिया उम्र तेरी ओ बगला अब कहती है रगे छो दारो सभी कहती है रगे छो दारो तुम्हारा नानी पर नी दारो तुम्हारा गाड़ी का उठारो दारो। उत्तराखंड महोत्सव का दूसरा दिन और आप सबके नाम अब से कुछ ही देर के बाद घोड़ा और छपीली का बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है। उत्तराखंड के तमाम नामचीन कलाकार
छुटी रली उन छुटी रली और मैं जगो छिए माया तारा उपगला अरे जो चपेट माली दारम तुम्हें जो चपेट माली दारम तुम्हारा नानी बरुली दारम तुम्हारा गारी का उजाला दारम तुम्हारा नानी बरुली दारम तुम्हारा गारी का उजाला दारम क्या बात इतना सुंदर हमारे जो दिल्ली के मेहमान हैं आदरणीय दीपक जी ये गाना दीपक जी के लिए तेरी लंबी लटी दशहरा का बोना होती लगा तेरी लंबी लटी दशहरा का बोना यो गाई बजड़ी है जटू की जानी गुना ये लगा तेरी लंबी लटी दशहरा का बोना यो गाई बजड़ी है जटू की जानी गुना अच्छे आज की शाम घोड़ा और हवेली के नाम है क्या बात अरे अतर की गटी तिलू अतर की गटी तिलू अतर की गटी तिलू अतर की गटी तिलू अतर की गटी दिले में गोबानी पड़ो अरे नाना छा बैठी तिलू दिल धारो बोला हे नाना छा बैठी तिलू दिल धारो बोला हे दिल का तेरी लंबी लटी दशहरा का बोना यू गाई बजोनी है जो टूटी जानी गुना क्या बात बहुत अच्छे भाई एक बार मेरे म्यूजिशियन के लिए तालियां बजा दे कितना सुंदर बजा रहे हैं क्या बात चुप 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 अरे तिमी को पता तिलू तिमी को पता तिलू तिमी को पता तिमी को पता तिलू तिमी को पता तिलू तिमी को पता अरे संग है जो सुबह की अरे लंबी है जो रात तिलू दिल धारो बोला हे लंबी है जो रात तिलू दिल धारो बोला हे तिलेगा तेरी लंबी लटी दशहरा का बोला अब तो बस कुछ पलों का इंतजार है हमारे माननीय जजेस बैठ चुके हैं घोड़ा और छपेली का बेहतरीन सा प्रोग्राम क्या बात बस कुछ ही पलों का इंतजार है बेहतरीन सा प्रोग्राम बल मारे जालो मेरा बल मारे जालो मेरा और गड़बब में बाग लागो गड़बब में बाग लागो बाग की बाडरा मेरी बाबा करे बल मारे जालो मेरा बल मारे जालो मेरा और गड़बब में बाग लागो गड़बब में बाग लागो बाग की बाडरा मेरी बाबा करे बल बाग की बाडरा मेरी बाबा करे क्या बात ये गाना जिसने पूरी दुनिया में इतने लाइक करके सब्सक्राइबर की है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया वहाँ बागर ये जो गाना था
बलगोठारो का कीचा बलगोठारो का कीचा और पहली पहली बाग लागो पहली पहली बाग लागो लचदारों का बीचा मेरी बाबा गरे अरे लचदारों का बीचा मेरी बाबा गरे अरे बाबू लोगो सब लोगो हवलदार साहब सूबेदार साहब लेफ्टिनेंट साहब कैप्टन साहब सटल पटल परमेश्वर मार लचदारों का बीचा मेरी बाबा गरे बोल मारी जानो मेरा बोल मारी जानो मेरा गड़बड़ में बाग लागो गड़बड़ में बाग लागो बाग की बाटेरा मेरी बाबा गरे बोल बाग की बाटेरा मेरी बाबा गरे थोड़ा सा रिदम तेज कर दिया लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली ओ लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली ते देख सिटी ताली बजो छिपुरी खलकी बजारा लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली ते देख सिटी ताली बजो छिपुरी खलकी बजारा बजो छिपुरी खलकी बजारा पाने बालियों बितुनी का पाली ते देख सिटी ताली बजो छिपुरी खलकी बजारा बजो छिपुरी खलकी बजारा बजत को टूटी पायल तो चमाचम 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 तुम्हें हुड़की या ढोल चमाचम 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 आजा 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 तू मेरी रानी नैनो नैनो दुबारे कौची अपनी खलकी बजारा हाय कौची अपनी खलकी बजारा लाल चुन्नी कुर्ती या तेरी काली तुझे किसी की काली बजो छिपुरी खलकी बजारा हाय बजो छिपुरी खलकी बजारा ये आदरणीय जगत सिंह राणा जी जो संगीत के बहुत मर्म की जानकार हैं हमारे बड़े हैं हमारे सरपरस्ती करते हैं और बोलों को विशेष तौर पर बहुत ध्यान जिन गीतों में उपयोग किया गया है और मैं बहुत लंबी उनकी दुआ करता हूँ हालांकि जो नए गाने चले हैं वो नई नस्ल तक में पहुँचा दिए निर्जोरा मोहना निर्जोरा मोहना तेरी के मुवेगा ओई न लौटन के को समझा ले यो हित ने बटा सिद्धि मारनी ओई न लौटन के को समझा ले यो हित ने बटा सिद्धि मारनी मेरा जोरा मोहना मेरा जोरा मोहना तेरी के मुवेगा ओई न लौटन के को समझा ले यो हित ने बटा सिद्धि मारनी ओई न लौटन के को समझा ले यो हित ने बटा सिद्धि मारनी ओ मेरी भोजा जनारा मेरी भोजा जनारा मेरी के मुवेगा ओई न लौटन के मैं समझा दो ना ये हित ने बटा सिद्धि नी मारो ओई न लौटन के मैं समझा दो ना ये हित ने बटा सिद्धि नी मारो क्या बात है जी क्या बात वही जो मेरे कमर कमर का जवाब नहीं मिला क्या बात ये बात राणा जी ये गीत आपके लिए कह रहा हूँ हसुमारी धीरे हसिया दुलारी हसुमारी धीरे हसिया दुलारी थोड़ी मैंने देखी तेरी कानवाली सुहा हसिया दुलारी हसुमारी धीरे
दुलारी असमारी धीरे हसिया दुलारी तुड़ी मैंने देखी तेरी कमारी सुहासिया दुलारी असमारी धीरे। आइए देवी और सज्जनों, उत्तराखंड महोत्सव का दूसरा दिन मेरे तमाम जो मेरे साथी आदरणीय दीपक जी रमेश सर के हयात के साथ हैं, जीवन जी, जीवन प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आपकी आमद ने इस प्रोग्राम को और यकीन से बहुत खूबसूरत बनाया। क्या बात। सुरमाहनी आँख को चुकुमा लगानो, सुरमाहनी आँख को चुकुमा लगानो, मुरली हुनी आहा मुरली हुनी होठ पे धरी पे बजानो, मुरली हुनी होठ माधरी पे बजानो, नगहुनी सजानो, नगहुनी सजानो ते मुनैरी पारी, नगहुनी सजानो ते मुनैरी पारी, तुड़ी मैंने देखी तेरी कमारी सुहासिया दुलारी असमारी धीरे असमारी धीरे हसिया दुलारी असमारी धीरे हसिया दुलारी तुड़ी मैंने देखी तेरी कमारी सुहासिया दुलारी असमारी धीरे। अब से बस कुछ ही पल का इंतजार है माननीय जजेस। ये आखिरी बंद है, ये आखिरी बंद आप सबके आदरणीय गुरुजी बैठे हैं, मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आप आ जाते हैं तो मेरी इज्जत बढ़ जाती है। ये रुमाली को ये हल्दी राना शिवाधे बेरानी जाना ये बकले जी में ये बलागी माया जुड़ी शिवारे बेरानी जाना अरे रे बेरे नि जाना हीरा काकड़ खजाए तेरा, अरे रे बेरे नि जाना हीरा काकड़ खजाए तेरा, अरे लिसो जारो लिस गड़े हाय दगड़ में जरे हीरा, अरे लिसो जारो लिस गड़े दगड़ में जरे हीरा, हिरवे ते तिस लगली हाय काकड़ खजाए तेरा, हाय काकड़ खजाए तेरा। माननीय जजेस आ चुके हैं, अब कुछ ही पलों का इंतजार है। जैसे ही मुझे आदेश होता है तो मैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ओ काकड़ी को घेरो घाघरी को घेरो घाघरी को रंगूड़ो घाघरी भेबेरा घाघरी भेबेरा तू क्या चारा छे बाट घाटा, अरे तू क्या चारा छे बाट घाटा को तेरो नेरा, ये पराया अपना होना खड़ड़ी कलेजी दी बेरा, अरे कलेजी दी बेरा हीरा काकड़ के जाए तेरा, अरे कलेजी दी बेरा हीरा काकड़ के जाए तेरा, अरे लिसु जरो लिस गड़े हाय दगड़ में जरे हीरा, अरे हिरवे ते तिस लगली काकड़ के जाए तेरा, काकड़ के जाए तेरा, काकड़ के जाए तेरा, काकड़ के जाए तेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
पगड़ा का बेर सनपात कुछ जा चूट के देखी भेर ओ कूद गली जे तू लगा जैसे तू कले जा का भी तेरा छोड़ी रुमा झुमा तू कले जा का भी तेरा छोड़ी रुमा झुमा ए पार भीड़ की बसंती छोड़ी रुमा झुमा तू आरिए जा पानी पी जा छोड़ी रुमा झुमा काकड़ी को बेल अलसी को तेल त्यार बिना ओ पगाली सब लागू अझेल ओ दिन रात परण करूं हाँ है ए जल्दी है जाओ चर यार मेल रुमा झुमा ए जल्दी है जाओ चर यार मेल रुमा झुमा ए पार भीड़ की बसंती छोड़ी रुमा झुमा तू आरिए जा पानी पी जा छोड़ी रुमा झुमा मसूर का भूख सनहली चूक तुक देखी निधरा हरा गेठ भूख ओ हिया में तरण जा है ये जब देखे तो तेरे मुख छोड़ी रुमा झुमा ये जब देखे तो तेरे मुख छोड़ी रुमा झुमा ये पार भीड़ की बसंती छोड़ी रुमा झुमा तू आरिए जा पानी पी जा छोड़ी रुमा झुमा पिनालू का नौल तरुड़ी का फूल गाँव में बाटुई लागे पड़नी मुझल ओ सारी घूमे चर्चा है रे हाँ है ये है रो छोटर यार रोल रुमा झुमा ये है रो छोटर यार रोल रुमा झुमा ये पार भीड़ की बसंती छोड़ी रुमा झुमा तू आरिए जा पानी पी जा छोड़ी रुमा झुमा
तो ये था छबेली का प्रोग्राम। एक और इसमें जो और है वो भी आपको दिखाते हैं, दूसरा जो जोड़ है। ओ हीरा समदणी चौवनी जय आँख तेरी अठनी जथोल असो जग दून जैसे कोराल को फूल जैसे पूषा के घाम जैसे दशहरी आम जैसे टिठू कैसे भुर भुरानी चुआ कैसी बोल यूं 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 भरी बकार मेरी छुपा भरी धान मेरी जैसी जैसी उम्र जाने उसी उसी जान मेरी यूं भरी बकार मेरी हीरा समदणी छुपा भरी धान मेरी हीरा समदणी जैसी जैसी उम्र जाने हीरा समदणी उसी उसी जान मेरी हीरा समदणी हीरा समदणी अरे रजाए को खोल भुगती को खोल बीबीसी उम्र तेरी ओ हीरा समदणी लगे थे आज सोल मेरी हीरा समदणी लगे थे आज सोल मेरी हीरा समदणी अरे जैसी जैसी उम्र जाने हीरा समदणी उसी उसी जान होने हीरा समदणी अरे खणी है नी माट खाई है नी गाट सबों की नजर रूची वो हीरा समदणी अरे चार गिटन्या बाट मेरी हीरा समदणी चार गिटन्या बाट मेरी हीरा समदणी जैसी जैसी उम्र जाने हीरा समदणी उसी उसी जान होने हीरा समदणी हीरा समदणी अरे खटलायो वेर तीन पवा से जस खास फरकी जनी ओ हीरा समदणी अरे तू कह देखी फेर मेरी हीरा समदणी तू कह देखी फेर मेरी हीरा समदणी अरे जैसी जैसी उम्र जाने हीरा समदणी उसी उसी जान होने हीरा समदणी अवश्य ही देखिए
इतना सुंदर प्रोग्राम और बच्चों ने इतनी मेहनत की है, देखो कि तो आपको आनंद आया होगा।